महिला समूह ग्रुप लोन की कहानियाँ। कैसी हैं इनकी कहानियाँ, तो आज सुनेंगे नरेंद्र कहानीकार की कहानी के साथ में। मैंने 4 महिला समूह ग्रुप लोनों से लोन लिया, चाहे 5 लिया, एक सन्नाटा और एक अवंती फाइनेंस और एक बजाज फाइनेंस लिमिटेड और एक यूनो सीपीएल। और ये सारी बैंकें जो हैं ये महिला समूह ग्रुप लोन की बैंकें हैं, जो यानी लोगों को कर्जा देती हैं। इसी प्रकार से गुजरपुर गांव में हमारे गांव में कंपनी आई और मैंने भी कर्जा लिया। किसी से 30,000 पास हुआ, किसी से 40,000 पास हुआ, किसी से 40,000 के ऊपर किसी से पास नहीं हुआ। लेने पे मेरा सिविल काफ़ी अच्छा था और उसके बाद अचानक से दिक्कत हो गई पैसों की। लड़की की तबीयत खराब हो गई, पैसों की दिक्कत हो गई। इधर भी पैसे जा रहे थे, दोनों धंधे टूट गए, सब्जी का भी टूट गया और उधर परचून का भी दुकान टूट गया। नरेंद्र कहानीकार एक अवंती फाइनेंस की लड़की थी जिसका नाम क्या था, देखो दामिनी कहा जाता है। वो मैनेजर है और उसने सबसे ज़्यादा मेरे घर आकर के घर वालों को सबसे ज़्यादा डरवाया था। उसने सबसे ज़्यादा मेरे घर आकर के मेरे घर वालों को यानी मेरी पत्नी को डरवाया था। मैं भी डर के गया हुआ था। रिकवरी एजेंट सबसे पहले कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं थोड़ा सा गलत हो गया मेरे मित्रों। सबसे पहले कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, जब मेरे पास पैसे नहीं बचते हैं तो ये महिला समूह ग्रुप लोन की कहानी है। और अवंती फाइनेंस की 15 दिन में किस्त जाती थी और वो किस्त को लेने के लिए मेरे घर पे आया और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने 20 किस्तें पूरी 13 पे कर दी थी और उसके बाद में किस्तों के बाद में एक लड़का आता है रिकवरी एजेंट और वो कहता है कि तुम चाहे अपने घर के खाने को राशन को बेचो, चाहे अपनी दुकान को बेचो या कुछ भी करके मुझे पैसे दो। नरेंद्र कहानीकार को गुस्सा आता है। नरेंद्र कहानीकार घर जाते हैं, अपने लोअर को पहनते हैं, बनियान को पहनते हैं और चश्मा लगा के और स्टैंड लेकर के और बाहर आ जाते हैं। उससे पूछते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उसकी कंपनी का नाम पूछते हैं और वो लग जाते हैं वीडियोस बनाने। वो लड़का डर गया, अपने साहब को फ़ोन लगाया तो बीएम ने बोला कौन है, ये पत्रकार है क्या? क्यों? तो उसने कहा नहीं, पत्रकार तो नहीं है। तो बोला कौन है? तो उसने कहा ऐसे ही गांव का बच्चा है, कोई वीडियोस बनाता है और ये अपने आप को एक बहुत बड़ा यूट्यूबर समझता है। तो वो लड़का काफ़ी ज़्यादा अपनी हिड़ पे हिड़ गया और ब्रांच लेके गया। वहाँ पे मैनेजर मिली अवंती की मैनेजर का नाम था दामिनी। तो दामिनी जब मिली तो कहने लग गई ऐसा कुछ भी नहीं है कि पैसा मुझे चाहिए तो तुरंत चाहिए। अब वो चाहने के बदले में इतना ज़्यादा जुर्म करने लग गई, यानी धमकाने लग गई। और उसके मैनेजर ने भी बोला कि बैंक में लिखित तुम्हें देना होगा इतने महीने, 2 महीने के लिए। मेरे पास पैसे ही नहीं थे, पैसे नहीं थे, उस समय की बात है। तो वो रिकवरी वाला काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, कहने लग गया तुम क्या करते हो। उसने मेरी एक कहानी भी मैंने उसको सुनाई। उसके बाद बोला कि तुमको गुस्सा आता है, तुम ऐसे बातें मत करो और मैं तुम्हें सुधार दूंगा। तो नरेंद्र कहानीकार वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद 2-3 दिन गुजरते हैं, तब तक इधर किस्त आ चुकी थी, बजाज फाइनेंस की किस्त। वो रिकवरी वाले 2 लड़के आए तो उन्होंने चैनल को देखा और कहानी उसको सुन करके वो कुछ साइलेंट रहे थोड़ी देर। उसके बाद वो मैनेजर आ गया जो शराब पीता था।
मैनेजर आ गया जो शराब पीता था। शराब पीने के बाद में जो अपने होश को, आवाज़ को खो जाता, वो मैनेजर आकर के यहाँ पे काफ़ी सारा शोर मचाया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं तामल पहन के, बनियानी पहन के पूरे गाँव घूमता रहा। अब घूमने के बाद में नारेंद्र कहानीकार को पैसे किसी के पास भी नहीं मिले कि वो किस्त जमा कर पाए। अब वो रिकवरी वाला काफ़ी ज़्यादा परेशान और 4 लोगों को लेकर के वो पास में पहुंच गया, कहने लग गया। तो वहाँ से नारेंद्र कहानीकार ने पीछा काफ़ी ज़्यादा किया। तो उसके बाद में वो रिकवरी वाला को मैंने बोला चलो अच्छा जो होता है वो मैं व्यवस्था कर देता हूँ। थोड़ा घना सरसों नारेंद्र कहानीकार के पास में पड़ा हुआ था, तो सरसों को बेच करके 800 रुपये इकट्ठा होते हैं, बिहार बोर्ड में जाते हैं और नारेंद्र कहानीकार को फिर से कहता है कि जाओ पैसे किसी के पास से लेके आओ, पैसे किसी के पास से लेके आओ जाओ। फिर वहाँ से वो भाग लेते हैं, फिर वहाँ से वो भाग लेते हैं और भागने के बाद में वो नारेंद्र कहानीकार पहुँच जाते हैं। नारेंद्र कहानीकार पहुँच जाते हैं और कुछ भी पैसा वहाँ पे नहीं पाते हैं, 100 रुपये पाते हैं। दिन भर पैसा मांगने के बाद में नारेंद्र कहानीकार को रुपए कितने मिले? मात्र 100। दिन भर पैसे मांगने के उधार मांगने के बाद में पैसे कितने मिले? 100 रुपये दिन भर मांगने। उसके बाद वो रिकवरी वाले को पैसे दे देते हैं और वो बाकी किस्त के पैसे वो लगा देता है। उसके बाद वो फ़ोन किया, उसके बाद ये सुबह हुई तो ये आ गई दामनी, अवंती फाइनेंस की दामनी और रिकवरी वाले सारे लोग आ गए। तो उन्होंने देख लिया, देखने के बाद में वो काफ़ी सारे डर गए और नारेंद्र कहानीकार समझ लो डर के कारण बाग में बैठ गए। अब बैठने के बाद में काफ़ी देर तक बैठते रहे। उसके बाद वो नहीं दिखी कि वो गई या नहीं गई। अब जाने के बाद में वो फिर डर गई, जाने के बाद में अब वो डर गई बेचारी। अब डरने के बाद में वो हमारे दरवाजे पे घरवाली को भी परेशान करने लग गई। डरती भी थी और परेशान भी काफ़ी वो करती थी। सुबह से लेकर के शाम तक उसने धरती पे लगा कर के पाँव तलक, जिसे कहते हैं हिला देना, उसने पूरे घर को टांडों पे उठा लिया। पूरे घर को दिन भर टांडों पे उठा लिया। बहरहाल वो नारेंद्र कहानीकार बाहर से नहीं आए। शाम को 5 बजे नारेंद्र कहानीकार वापस आते हैं तो देखते हैं तो वो तब भी बैठी थी। उनको गुस्सा आता है तो उससे कहते हैं तू अभी तक बैठी हुई है मैम जी, लेकिन कुर्सी पर से मेरी हट जा और तुम चली जाओ। तो वो क्या करती है, अपने जो रिकवरी करने वाले उनके साथ में थे उनको फ़ोन करती है और वो रिकवरी वाले आ जाते हैं। नारेंद्र कहानीकार तब तक इधर 112 नंबर को डायल करते हैं, तब तक इधर 112 नंबर भी आ जाती है। नारेंद्र कहानीकार 112 नंबर को बताते हैं और कहते हैं कि इनसे टाइम मांगा तो टाइम ही नहीं दे रहे थे और जुर्म इतना ज़्यादा कर रहे हैं जिसका कुछ भी कहने की गत नहीं है। नारेंद्र कहानीकार के साथ में क्या किया इन बैंकों ने, क्या किया? कोई डिफ़ॉल्टर होता है तो उसके साथ में क्या करती हैं ये कंपनियां। उसके बाद में किस्त फाइल हुई एचडीबी फाइनेंस बैंक सर्विस की। एचडीबी की जब किस्त फाइल हुई तो मैनेजर वो था, पढ़ा लिखा था, वो लड़का था शहर का रहने वाला। अब शहर का वो लड़का रहने वाला था, वो पढ़ा लिखा था लेकिन घमंडी इतना ज़्यादा था। एक दिन मुझे फ़ोन किया और वो लड़का बोला तुम नारेंद्र कहानीकार हो, तुम्हें ले चल के ब्रांच पे तुमसे अपना झाड़ू पोछा लगवाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा इतने ज़्यादा तुम गुंडे बन गए हो, तो चलो अच्छा मेरे गांव आ जाओ, मैं तुम्हें गांव ही मिलूँगा और तुम्हें बताता हूँ कि गुंडागर्दी क्या होता है। नारेंद्र कहानीकार
से वो रिकवरी वाला काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि नरेंद्र कहानीकार हो सकता है मैं जब गाँव जाऊँ तो वो मुझे कहीं मारे ना। उसके बाद उस एचडीबी फाइनेंस सर्विस का बैंक से भी लोग फ़ोन करती है, कॉलग्रस्त होती है और उससे भी नरेंद्र कहानीकार यही बात कहते हैं कि तेरा रिकवरी वाला कैसा है जो गुंडे पाल करके रखता है, जो गुंडे पाल करके रखता है। उसके बाद नरेंद्र कहानीकार की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और नरेंद्र कहानीकार कुछ कमाने के लिए चले गए थे सीतापुर शहर में ग्लास मशीन को चलाने के लिए। वहाँ भी उनकी तबीयत नहीं सही रहती थी और तबीयत ना सही रह पाने पे नरेंद्र कहानीकार अपना वीडियोस तो बना लेते थे लेकिन उनकी तबीयत इतना ज़्यादा डाउन रहती थी कि वो काफ़ी परिस्थितियों से गुजरते थे। बच्चे भी चिज्जी के लिए पैसा मांगते थे तो बच्चे भी पैसा नहीं पाते थे, बच्चे भी पैसा नहीं पाते थे। अब नरेंद्र कहानीकार बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशान, जिसकी नहीं सुनना उसकी भी सुनना पड़ता है पैसों के लिए, जिसकी नहीं सुनना है उसकी भी सुनना पड़ता है क्या, पैसों के लिए। अब पैसों के लिए जब सुनना पड़ता है, नरेंद्र कहानीकार ने आपको इस कहानी में सुनाया कि पैसों के लिए नरेंद्र कहानीकार ने कितनी बातें सुनी। अब नरेंद्र कहानीकार जब वहाँ से आ गए, अब डरना नरेंद्र कहानीकार ने बंद कर दिया था। जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि बैंक के डिफ़ॉल्टर काफ़ी सारे लोग थे। बैंक के डिफ़ॉल्टर काफ़ी सारे लोग होते हैं और वो रिकवरी करने वाले लोग थे। वो रिकवरी करने वाले लोग थे और बैंक के काफ़ी सारे डिफ़ॉल्टर। अब वो जब डिफ़ॉल्टर काफ़ी सारों को वकील भी बताते हैं, कुछ लोग हमारे वीडियोस बना के, वो आपको लोन के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी देंगे। आपका के साथ में ये डिफ़ॉल्टर हैं बैंक के, तो क्या हो सकता है। नरेंद्र कहानीकार के साथ में महिला समूह ग्रुप लोनों की बैंकों ने क्या किया, ये नरेंद्र कहानीकार ने आपको इस कहानी में सुनाया। चलिए अच्छा, हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।